जन आधार स्टूडेंट ऑथेंटिक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को साला दर्पण स्टाफ लॉगिन से लॉगिन करना होगा। और उसके बाद लॉगिन करने के बाद में जो होम पेज खुलेगा अपना, उस होम पेज में सबसे नीचे वाला ऑप्शन दे रखा है ऑथेंटिक स्टूडेंट। इस वाले ऑप्शन को हमको टिक करना है और उसको खोलना है। तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें दो ऑप्शन देंगे, ऑथेंटिक स्टूडेंट जन आधार आधार इन्फो और गेट जन आधार यूजिंग आधार इन्फो। यानी कि यदि आपके पास में किसी बच्चे का जन आधार कार्ड नहीं है, जन आधार नंबर नहीं है और आधार नंबर है, तो आप लोग आधार नंबर से या भामाशाह कार्ड नंबर से भी उस बच्चे का जन आधार नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो हम सेकंड वाला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं जिस पर लिखा हुआ था गेट आधार इन्फो। इस वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में एक नया जो पेज खुलता है, इस पेज में देखिए आपको आधार, जन आधार और भामाशाह कार्ड तीन चीज़ें रखी है। तीनों चीज़ों में से कोई सी भी एक चीज़ डालकर आप लोग उस बच्चे का जन आधार कार्ड नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, यानी पता कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर किसी बच्चे का आधार नंबर डालते हैं और सर्च करके देखते हैं। उसके बाद नीचे देखा गेट जन आधार इन्फो, तो इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए इस बच्चे का जन आधार नंबर और फैमिली जन आधार नंबर दोनों ही चीज़ें यहाँ पर शो हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं कि यदि किसी बच्चे के पास में आधार कार्ड है और जन आधार नंबर नहीं है, तो हम लोग अपनी आईडी से जन आधार नंबर पता कर सकते हैं और उस स्टूडेंट का जन आधार ऑथेंटिक कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम लोग किसी स्टूडेंट का ऑथेंटिक जन आधार करके देख लेते हैं एक बार। इस वाले ऑप्शन पर हम जब क्लिक करेंगे तो फिर से एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उस पर हम लोग टच करेंगे तो आप जिस क्लास के क्लास टीचर हो उस क्लास के सारे बच्चों की संख्या आ जाएगी, कितने के जन आधार इंटर है, कितने के नहीं है, कितने के ऑथेंटिक हुए हैं और कितने के ऑथेंटिक नहीं हुए हैं, ये सारी जानकारी आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो क्लास लिखी होगी उस क्लास पर हम लोग यहाँ पर टच करेंगे। क्लास वाले ऑप्शन पर टच करने पर फिर से आपके सामने सारे बच्चों की लिस्ट आ जाएगी, जितने भी स्टूडेंट हैं आपकी क्लास में सबकी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर जो ग्रीन कलर के आधार जन आधार दिख रहे हैं वो ऑटोमेटिक ऑथेंटिक हो चुके हैं। इसी तरह से हमको सारे बच्चों के ग्रीन कलर में जन आधार होना चाहिए। तो हम किसी एक बच्चे का करके देख लेते हैं। मान लीजिए फर्स्ट वाले बच्चे को हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑथेंटिक जन आधार डाटा। इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पर उस बच्चे की डिटेल आ जाती है और नीचे दो ऑप्शन दिए, इस पर जन आधार और जन आधार स्वयं का यानी कि मेम्बर आई दोनों ही ऑटोमेटिक पहले से फिलअप होती हैं। यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया होगा गेट जन आधार ऑथेंटिक। इस वाले ऑप्शन पर करेंगे तो देखिए टच करने पर यहाँ पर ऑथेंटिक सक्सेसफुली हो चुका है, यानी कि इस बच्चे का जन आधार कार्ड ऑथेंटिक हो चुका है। यानी कि साला दर्पण पर और जन आधार पर दोनों में इसका नाम, जन्मतिथि और जेंडर सेम है। तो इसको हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। अब हम किसी दूसरे बच्चे का देखते हैं, दूसरे बच्चे का जन आधार ऑथेंटिक करके देखते हैं। जैसे हम इस नीचे वाले बच्चे का करके देखते हैं क्या आता है इसमें। तो इस वाले ऑप्शन पर हम लोग दूसरे वाले बच्चे का हम जब करेंगे गेट जन आधार कार्ड पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये वाला मैसेज आ जाता है। इस मैसेज में लिखा है कि जन आधार कार्ड में जो नाम, जन्मतिथि और जेंडर है वो आपके साला दर्पण से मैच नहीं हो रहा है। तो आपको साला जन आधार कार्ड में इसको सही करना पड़ेगा, यानी कि जन आधार को अपडेट करना पड़ेगा, जो कि हम लोग अपनी आई से करेंगे। तो यहाँ पर इसको हम इस ऑप्शन को क्लोज कर लेते हैं और यहाँ पर एक उसी के पास में एक ऑप्शन दिया गया है अपडेट जन आधार इन्फो वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं तो फिर से उस सारे बच्चे की, जिस बच्चे का हम लोग जन आधार ऑथेंटिक कर रहे हैं उसकी डिटेल आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग एक बार पहले जो जन आधार और मेंबर आईडी जन आधार लिखी हुई है वो नीचे बॉक्स में वापस सेम टू सेम यहाँ पर लिखनी है। और इसी के ही नीचे आप लोगों को यहाँ पर जन आधार में क्या नाम है, क्या जन्मतिथि है वो यहाँ पर लाल कलर से लिखी हुई है। आप लोग ऊपर ब्लैक कलर से साला दर्पण पर कौन सी नाम और जन्मतिथि लिखी है वो मैच करा ले। यहाँ पर आधार जन आधार कार्ड डालने के बाद में यहाँ पर चेक बॉक्स लिखा होगा, इस चेक बॉक्स पर टिक करना है। चेक बॉक्स पर टिक करने के बाद में अपडेट जन आधार इन्फो इस वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने से पहले आप लोग जन आधार और साला दर्पण पर जो नाम, जन्मतिथि है वो एक बार मैच करा लीजिए। जैसे कि इस बच्चे के नाम, जन्मतिथि तो सही है लेकिन नाम में मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, फिर भी ये स्पेलिंग मिस्टेक होने पर भी ये जन आधार ऑथेंटिक नहीं हो पाता है। तो देखिए जैसे हम लोग अपडेट पर क्लिक करेंगे तो ये एक मैसेज आएगा कि विद्यार्थी सूचना जन आधार पोर्टल पर जनरेट हो गई है और एक TRN नंबर होगा। वो TRN नंबर आप ऑफलाइन जो फॉर्म भरेंगे उस ऑफलाइन फॉर्म पर लिखकर अपने पास में सुरक्षित रखना है। 2 या 3 दिन के अंदर ये जन आधार कार्ड
कि जो सूचना हम लोगों ने अपडेट करी है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। फिर से हम लोगों को साला दर्पण पर स्टाफ विंडो पर लॉगिन आकर उस बच्चे का जन आधार ऑथेंटिक करके देखना होगा। यदि हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर से 2-3 दिन तक हमको और इंतज़ार करना पड़ेगा। इस प्रकार से आप लोग हर बच्चे का जन आधार ऑथेंटिक करना होगा। थैंक यू।